हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरी पढ़ाई तो आज थोड़ी लेट हो गई है, 5:30 बजे बस गया है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वूजा कर चुकी हूँ, क्योंकि रात को हस्बैंड को फीवर आ गया था बहुत तेज़। तो हम लोगों को सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं उठ नहीं पाई हूँ। अभी मैं उठी हूँ 5 बजे, तो मैं नहा कर आ गई हूँ। अयांश अपनी पढ़ाई कर रहा है, मैं चाय वाय बना के दूंगी हस्बैंड को। और आज सैटरडे है तो ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है। ये हस्बैंड लेटे हुए हैं रज़ाई ओढ़ के। और आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही हूँ। वीडियो को मतलब मेरी बात को लास्ट तक सुनना। अगर आप मेरी वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत की बात बता रही है, तो आप छोड़कर चले जाते हैं। या फिर किसी को मतलब वो परिस्थितियाँ ही नहीं है जो मैं बताती हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो उनकी परिस्थितियाँ ही नहीं है वो सब करने के लिए, तो भी वो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं सुनते हैं। तो ठहरो, सुनो मेरी बात। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अपनी मेहनत से आप अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हैं। परिस्थितियाँ चाहे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, आप जिस भी परेशानी में घिरे हैं, ठीक है, मैं जानती हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन इंसान जब ठान ले कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत पर भरोसा करिए और जुट जाइए। देखिए, हाथ पर हाथ रखने से और किस्मत को बार बार कोसने से कुछ नहीं होता। आपको अपने लिए खड़ा होकर अपने लिए मेहनत करनी होगी। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप चाहे महिला हैं, चाहे आप मतलब मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। आप महिला हैं, आप जैसे मान लो प्रेग्नेंट हैं, तो आप नहीं ज़्यादा उठ बैठ सकती हैं, आप लेट के पढ़िए, आप आराम से बैठ के कंफर्टेबल होकर पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए। मेरा कहना है बस आप पढ़िए। आपका छोटा बच्चा है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मतलब मेरा बच्चा छोटा है, मैं नहीं, देखिए उसको सुला के पढ़िए। अपनी थोड़ी नींद को सेक्रीफाइस करिए, आप रात में पढ़िए। देखिए, आपको आगे बढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में, कह रही हूँ आप बहुत बुरी परिस्थिति में, बहुत ज़्यादा, लेकिन भगवान आपको हमेशा मौका देता है, बस आपको तलाश है उस मौके की। देखिए, कल मेरे एक जानने वालों ने एक मुझे बात बताई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि एक लड़की की शादी उसकी माँ ने 18-19 साल में या उससे भी कम उम्र में कर दी थी, ठीक है। उसका हस्बैंड उसे इतना मारता था, रोज़ मारता था। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, 3 या 4 महीने का बच्चा था। उसके हस्बैंड ने उसे इतना मारा, और उसके सर पे पता नहीं किससे मारा कि उसके सर की मतलब दिमाग की नस फट गई, उसको दिखना बंद हो गया। और जो बच्चा उसके पेट में था 3 या 4 महीने का, वो बच्चा पेट में ही एक्सपायर हो गया, जिससे उसको मतलब इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी में। वो लड़की मतलब तड़प तड़प के एक्सपायर हुई है, ख़त्म हुई है, डेथ हुई है, कुछ भी बोलो वो। और उसने मतलब एक जान नहीं, 2 जान गई हैं, बच्चा और माँ दोनों की। तो वही मैं कह रही हूँ कि वो, अगर माँ के पास थोड़ा, पापा नहीं थे उसके, उसकी माँ ने शादी कर दी, अगर उस माँ के पास थोड़ा सा भी रुपए होता या हुनर होता या कुछ भी होता अपने लिए, तो वो अपनी बच्ची को पढ़ाती। और जो वो बच्ची की शादी हुई है, ठीक है, वो अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होती या हिम्मत की होती उसने, तो वो अपने लिए कुछ कर सकती थी, स्टैंड ले सकती थी, कहीं भी स्कूल में कहीं भी कुछ पढ़ा लेती, अपना रोजी रोटी चला सकती थी। पता है क्या होता है, लड़कियां क्यों चुप रह जाती हैं? वो सोचती हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। कुछ ये होता है, कुछ मतलब उनको इतना दबा दिया जाता है कि मायके वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले पाती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर जो हुनर है, आप उसको डेवलप करिए, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहती है उसको धीरे धीरे शुरू करिए। और अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इससे बढ़िया, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है कि आप पढ़िए, रात को पढ़िए जब सो जाते हैं। देखिए, रात अपनी है, अपनी है रात। चाहे अगर दिन में आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं, आप रात में पढ़ना शुरू करिए। आपको जब आगे बढ़ना है, अपनी रोजी रोटी खुद चलानी है, हमें नहीं किसी, देखिए जो उस लड़की के साथ हुआ है, हमारे साथ भी कभी हो सकता है। भविष्य किसी ने भी नहीं देखा है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। तो अपने आप को बढ़ाना, अपने आप के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने माना कि आपके पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है, एक मतलब जॉइंट फैमिली है, मैंने मान लिया,
लेकिन आप एक छोटा सा कोना तो ढूंढ सकती हैं। आपके पास नहीं है टेबल, कोई बात नहीं, एक छोटी सी कोई लकड़ी ले लीजिए, कहीं से भी कोई एक लकड़ी अरेंज कर लीजिए जिस पे आप नोटबुक रख के अपनी बुक रख के पढ़ सकें। नहीं, आप बंडल लीजिए बुक का, आप एक बुक से शुरुआत करिए। जब आप शुरुआत करेंगी ना, आपको अपने आप रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है ऐसी ऐसी लड़कियों को, मैंने अपने आँखों के सामने मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे रोते देखा है, बिलखते देखा है। तो इसलिए ये स्टोरी मैंने जब आज सुनी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आप जिस भी परिस्थिति में अपने लिए खड़े हो जाइए, अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए इतना तो कर लीजिए कि कुछ इतनी इनकम आ जाए कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मरने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं, हम अलग रह के अपना काम करें। हम जानते हैं आजकल समाज में ये होता है कि लड़की अलग रह रही है ये, लेकिन जब हम मर के चले जाएंगे तब वो समाज कहाँ जाएगा। तो उस समाज से दूर होके अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को बढ़ाइए। देखिए, एक औरत, एक लड़की परिवार समाज को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संभालने का हुनर रखती है। अभी तक सुन रही हो तो प्लीज़ अपने लिए ज़रूर डिसीज़न लेना, अपने लिए ज़रूर